हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12th के लिए है जिसमें हमने लिया है प्रश्नावली 7C। हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं, यहाँ भाग 7 है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन 7a की पावर x प्लस 3a cos ब्रैकेट में 9x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज dx। तो सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 7a की पावर x dx, ब्रैकेट क्लोज कर लिए हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस 3a बाहर, इंटीग्रेशन cos 9x प्लस 2 dx हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें देखिए अचर पद है 7, इसको भी बाहर कर लीजिए। जैसे हमने इसमें क्या था 3a cos 9x प्लस 2 था, तो हमने 3a बाहर कर लिया था, तो वैसे इसमें 7 अचर पद बाहर करेंगे। इंटीग्रेशन a की पावर x dx प्लस 3a इंटीग्रेशन cos 9x प्लस 2 dx हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो फार्मूले यूज होंगे। एक तो सूत्र आपका यूज होगा, सूत्र भी लिख रहे हैं बगल में। इंटीग्रेशन a की पावर x dx इक्वल टू हो जाएगा a की पावर x अपॉन log e बेस, और ये ऊपर होगा a। ठीक, दूसरा सूत्र यूज होगा ये यहाँ पे, इंटीग्रेशन cos ax बराबर होता है 1 अपॉन a sin x। तो ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। वैसे यहाँ पे ax प्लस b हमको करना चाहिए था, तब यहाँ पे लिखा जाता 1 अपॉन a sin ax प्लस b करके, ठीक ना, sin ax प्लस b होता। बहरहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेम इसी तरीके का ये भी यहाँ पर भी फार्मूला यूज होगा। तो 7 यहाँ का फार्मूला हमने बता दिया आपको, a की पावर x अपॉन log e बेस a प्लस 3a, ये बाहर का 3a हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 9x प्लस 2 का करेंगे तो 1 अपॉन 9 अर्थात 3a अपॉन 9 sin 9x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आंसर सेट हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया। या इसे आप लिखते हैं 7a की पावर x अपॉन log ea, मतलब हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं, सेम यही भी आंसर है आपका। इसको थोड़ा सा सरल कर लिए, 3 त्रिका 9, तो a अपॉन 3 साइन 9x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तो थी प्रश्न नंबर कौन सी, 6वीं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए इंटीग्रेशन 7वीं सवाल है, 7वीं का ऑप्शन ए है, इंटीग्रेशन e की पावर 3x प्लस 4 dx। देखिए इसका हम आंसर बताएं मुंह जबानी तो क्या होगा, इसे दो तरीके से लगाएंगे। एक तो प्रतिस्थापन द्वारा t मान करके, एक हो जाएगा दूसरा डायरेक्ट। जैसे e की पावर ax प्लस b के फॉर्म में है तो 1 अपान a e की पावर ax प्लस b, इसका आंसर होगा 1 अपान 3 e की पावर ax e की पावर 3x प्लस b, डायरेक्ट आंसर। लेकिन मानेंगे यहाँ पे हम क्योंकि प्रतिस्थापन के चैप्टर में है, तो लिखेंगे माना 3x प्लस 4 बराबर t। अच्छा, t किसको माना जाता है, t इसे मानेंगे। कि क्यों मानेंगे 3x प्लस 4 को, क्योंकि अगर यह e की पावर x होता तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे इंटीग्रेशन e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन ये समस्या कर रहा है 3x प्लस t, इसको t मान लिया, तो अब यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t, तो यहाँ पे फंक्शन dx का रहेगा, इसको भी चेंज करेंगे तो यहाँ dx निकालेंगे, तो मिलेगा 3x का हो जाएगा 1 dx इक्वल टू dt, 4 का 0 तो dt, तो मिलेगा कितना हमको, अब चाहिए हमको x की वैल्यू, यहाँ पे 3 है, 3 को उस तरफ भेज दीजिए, dx इक्वल टू लिखा जाएगा dt अपॉन 3। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, दोनों का मान रखेंगे, तो इंटीग्रेशन कितना लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t dt बाई 3, dt बाई 3, 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3 e की पावर t dt। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 3 e की पावर t का होता है e की पावर t, अब प्लस c। अब क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू कैसे रखेंगे, वैल्यू रखा जाएगा 1 अपॉन 3 e की पावर t का मान, t का मान है 3x प्लस 4, यहाँ लीजिए 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7वें का a का ये आंसर रहा। चलते हैं b पर। b भी ऐसे है सेम, बी ऑप्शन में कहता है इंटीग्रेशन e की पावर 4 माइनस 3x dx। इसमें a आपका ये हो गया, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, -1 अपॉन 3 e की पावर 4 माइनस 3x, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मानेंगे प्रतिस्थापन द्वारा लगाएंगे तो लिखेंगे माना, इसे मानेंगे पूरे पद को 4 माइनस 3x इक्वल टू t
देन 4 का 0 अवकलन हो जाएगा, -3x के -3 बाहर, dx का x का 1 होगा, dx इक्वल टू dt। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dx की, dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपान -3, वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर t dt अपान dx का मान रखेंगे यहाँ से उठा करके, तो dt अपान -3 तो हो जाएगा इक्वल टू -1 अपान 3 इंटीग्रेशन e की पावर t dt इक्वल टू -1 अपान 3 e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c इक्वल टू -1 अपान 3 e की पावर t का मान रख दीजिए। अब जब समाकलन हो जाए तो t का मान आखिरी में रख देते हैं, t का मान 4 - 3x प्लस c, ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर, दूसरा मतलब 7 के बी का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऑप्शन सी पर। सी ऑप्शन में तीसरा जो है सी है, 7C है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx, सेम पहली प्रॉब्लम के जैसे। तो किसे मानेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी में जो है इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना 2x प्लस 3 इक्वल टू टी। क्यों मानेंगे, क्योंकि भैया e की पावर t dt हो जाए तो e की पावर t dt का हो जाएगा समाकलन e की पावर t और t के वैल्यू रख देंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, t मान लेते हैं। तो 2x का जब आप समाकलन करेंगे मिलेगा 2 बाहर होगा, x का 1 और dx इक्वल टू dt। ठीक, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन e की पावर इस पूरे का मान क्या मिल गया हमको, t, यहाँ लिखेंगे t। अब dx का वैल्यू क्या मिल गया, dt बाई 2, लिखेंगे dt बाई 2। अब अचर पर 1/2 बाहर करिएगा इंटीग्रेशन के पीछे की तरफ, इंटीग्रेशन e की पावर t dt हो जाएगा, तब 1/2 e की पावर t का t dt का समाकलन क्या होता है, e की पावर t, अब प्लस c लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 1/2, अब जो आखिरी स्टेप होता है t का मान रखना, तो यहाँ पे t का मान उठा के रखेंगे। ठीक, एक पावर t का मान कितना है, 2x प्लस 3 अब प्लस c, आंसर आएगा e की पावर 2x प्लस 3 अपान 2 प्लस c, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर डी पर। सी का जो ऑप्शन नंबर डी है उसे देखते हैं, 7C के बाद 7D। डी में है इंटीग्रेशन e की पावर x बाई 2 dt dx, तो भैया ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन किसको t माना जाए, किसको t मानना हमने बताया, ये जो समस्या उत्पन्न करता है। अगर सिंपल सा फार्मूला होता तो फटाक से हम कर लेते, एक पावर x का समकलन पावर x, तो इसको पूरा t मान लीजिए, तो पूरा फंक्शन t में रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे माना x बाई 2 इक्वल टू t, देन 1/2 बाहर dx इक्वल टू dt, तब dx इक्वल टू हो जाएगा 2 dt, वैल्यू पुट करिए, साथ में इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा, बचा क्या dx, तो dx का भी मान कहाँ से निकालिए, यहाँ से dx को 2 dt। अब पूरा फंक्शन किस में हो गया, t में, तो अब सरल हो गया, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर t dt हो गया। तो अब e की पावर t dt का पता है आपको क्या होता है, e की पावर t होता है समाकलन, तो लिखेंगे 2 e की पावर t अब प्लस c लगा देंगे। अब आखिरी में क्या करते हैं, t का मान रख दें, क्योंकि t हमारा नहीं है, हमने माना है, तो जो माना था वही ला के फिर रख दीजिए। सवाल आपको पहले के जैसे x के फॉर्म में आपको सवाल मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा। तो x बाई 2 अब प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये आपका आंसर है। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। अब हम लोग चलते हैं किस नंबर पर, डी के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, 8वें नंबर पर। प्रश्न नंबर 8 ए, इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आगे dx। तो देखिए यह जो है फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है जब आप इंटीग्रेशन 1 अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो होता है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला। तो भैया यहाँ पे 25 है चाहे 25 यानी 25 को कॉमन लीजिए, 25 का कॉमन कर लीजिए तब सेट कर लीजिए, या ऐसे यहाँ 5 का स्क्वायर करते हैं। 2-3 तरीके हैं, तो हम एक सिंपल सा तरीका लेते हैं कि 25 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ 25 का कॉमन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, जब प्रतिस्थापन का चैप्टर डांग जाएंगे तो हम आपको इसी सवाल को करने के लिए दूसरा तरीका बताएंगे, वो इजी होगा, ये भी इजी है वो भी इजी है, मर्जी आपकी है किसमें आप कर लेते हैं। चलिए तो पहले तो क्या करिए प्रॉब्लम उतारते हैं, 1 अपान
रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, टी मानना है तो इसमें से जो अचर पद रहता है 25 है, 16 है, 9 है, जो भी उसको कॉमन लीजिए, बाहर निकालेंगे तो यहाँ भाग जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन। कैसे 1/5? क्यों 1/5? क्योंकि भैया 25 जब बाहर आ जाएगा रूट के तो 5 होगा और अंदर जाएगा फिर 25 हो जाएगा। समझ गए? 1 रूट में 1 माइनस x/5 का स्क्वायर dx होगा। हो गया। अब इसको आप t मान लीजिए तो सिंपल सा आपका साइन इनवर्स t का फार्मूला बन जाता है। लिखेंगे माना x/5 इक्वल टू t, तो 1/5 dx इक्वल टू dt। देन dx की वैल्यू चाहिए तो dx इक्वल टू हो जाएगा 5 dt। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/5 पहले से है और ये 5 आ जाएगा। भाई इंटीग्रेशन करेंगे 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और dx की वैल्यू कितना मिली है 5 dt, तो लीजिए 5 dt। अब ये 5 बाहर आ जाएगा, अचर पद है तो 5/5 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt होगा ना, तो 5 से 5 कैंसिल। अब यह फार्मूला आपको दिखने लगा, किसका फार्मूला है? साइन इनवर्स टी का और प्लस सी। ये सूत्र हमने शुरू में दिखाया था आपको पहले वीडियो में, किसका एक कौन सा सूत्र है? इंटीग्रेशन 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे साइन इनवर्स t हो जाएगा। फंक्शन t में है तो t में आंसर आएगा। अब क्या करिए, t का मान रख दीजिए। जब सरल हो गया, अवकलन समाकलन हो गया, तो आप t की वैल्यू रख दीजिए। t का मान कितना है? x/5। लिखेंगे साइन इनवर्स x/5 प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना मिल गया आपका आंसर? ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक, चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। 8 का बी ऑप्शन लेते हैं। 8 का बी ऑप्शन क्या है भैया? बी ऑप्शन होगा इंटीग्रेशन dx अपान रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, तो इसे कैसे लिखा जाए? समस्या ये यहाँ पे है। यह भी किसका फार्मूला है? दिख रहा है साइन इनवर्स x का है ना, लेकिन इसको बनाना है भैया। तो क्या लिखेंगे पहले? इंटीग्रेशन dx अपान रूट में 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने 9x को सेट किया, 9 को लिख सकते हैं 3 का 3x का होल स्क्वायर हो जाए। अब इसको t मान लीजिए, माना 3x बराबर t। अभी हो गया t स्क्वायर। अभी dx को भी t में बदलना है तो यहाँ निकाल लीजिए 3dx इक्वल टू dt। ये कैसे होता है? इसका अवकलन करिए किया, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, याद रखिएगा। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt/3। वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, वैल्यू रखेंगे तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन dt अपान रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स t प्लस सी। वैल्यू हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स t का मान उठा के यहाँ से रख दीजिए 3x प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आपका? ये फाइनली आंसर हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x प्लस सी। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है भैया? इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x। ये अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट। इसमें क्या मिलेगा आपको? कॉन्सेप्ट क्या समझा जाए, किससे कैसे समझा जाए, जरा समझिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें डायरेक्ट टी मान करके कुछ आएगा नहीं, तो पहले क्या करें, थोड़ा सा फंक्शन सेट करें। फंक्शन कैसे सेट करें? लिखेंगे एक्स का मान, दोनों पदों में एक्स है। पद कहाँ से होता है? प्लस माइनस से। एक प्लस लग गया, 2 पद हो गए, तो एक्स दोनों में कॉमन, तो 1 प्लस लॉग एक्स dx। ठीक, अब इसको t मान लिया जाए। देखो, माना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, देन 1/x dx इक्वल टू dt। हो गया। देखो dx 1/x dx इक्वल टू dt में आ गया और ये t में आ गया, तो क्या मिल जाएगा आपको? इंटीग्रेशन मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt। ध्यान रखिए 1/t dt। क्यों और कैसे? dx अपान 1/x dx हो जाएगा dt में और ये होगा t में, तो 1/t dt हो गया। और 1/t का क्या होता है? होता है log mod ऑफ t और प्लस सी। इंटीग्रेशन होता है ना 1/t dt का हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस सी। अब यहाँ पे log t का मान रख दीजिए, सॉरी t का मान रख दीजिए log mod ऑफ t। t का मान क्या है? 1 प्लस log x
ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। आखिरी में क्या करते हैं, टी का मान ही रखा जाता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी के बाद डी पर। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम लोग। डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेशन dx अपान रूट में 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4। तो हमने कहा था यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो भी हो, यहाँ पे 3 है तो 3 ही कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आएगा बाहर तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान रूट 3 इंटीग्रेशन dx अपान रूट में 1 माइनस, अब 3 कॉमन होगा, यहाँ पे 3 नहीं है तो इसमें भाग जाएगा, मतलब गुणा होगा नीचे हर में, तो 4 3 12 हो जाएगी, नहीं एक्स स्क्वायर बटे 12। ठीक, अब देखिए ये सवाल अच्छी है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सॉल्विंग अच्छी है। इसकी सॉल्विंग कैसे अच्छी है, देखिए dx अपान क्या लिखेंगे, रूट में 1 माइनस, इसको कैसे सेट करें, देखिए जिसका वर्गमूल नहीं बनेगा, रूट स्क्वायर नहीं बनेगा, जैसे कि 9 होता तो 3 का स्क्वायर लिख देते, हो जाता। 12 है तो कैसे लिखेंगे, x अपान रूट 12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो भैया अब इसमें किसको टी मानेंगे, x अपान रूट 12 को टी मानेंगे। ठीक, लिखेंगे माना x अपान रूट 12 अंडर रूट 12 बराबर टी, इसे हल करेंगे तो 1 अपान रूट 12 बाहर आ जाएगा, dx इक्वल टू dt लिखा जाएगा, तो dx इक्वल टू मिल जाएगा हमको रूट 12 dt। वैल्यू पुट करिए, जो आप मानते हैं इसको उठा के यहाँ रखते हैं जिस फंक्शन के लिए माने हैं, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 12 dt, और यहाँ पे इसकी जगह पे टी स्क्वायर, और ये रूट 12 जो है बाहर आएगा, लिखा जाएगा रूट 12 बटे रूट 3 इंटीग्रेशन dt बटे रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो भैया रूट 12 जो है, रूट 12 को लिख सकता है 2 दूना 4 3 12, तो 4 3 12 तो 4 रूट में रहेगा तो बाहर आ जाएगा। कैसे, जरा देखिए रफ का, 2 दूना 4 3 12 ना, ये 2 का जो पेयरिंग होगा ये 2 बाहर आ जाएगा, तो लिखा जाएगा 2 रूट 3, समझ गए आप, ये रफ कार्य है, तो ये बाहर आ जाएगा 12 के लिए, तो लिखा जाएगा 2 रूट 3 अपान रूट 3 इंटीग्रेशन, अच्छा इसका ये फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, तो डायरेक्ट लिख दिया जाए, क्यों बार बार, अच्छा कर लेते हैं एक बार और, dt अपान रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, आप यहाँ आ जाइए फिर से, 2 इंटीग्रेशन dt अपान कितना, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट में dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का फार्मूला होगा कितना, 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, वैल्यू रख दीजिए 2 साइन इनवर्स टी का मान क्या है भैया, टी का मान है ये x अपान रूट 12, x अपान अंडर रूट 12 प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, x अपान 12 इतना, या इसको लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x अपान, देखो 12 को लिखा जा सकता है 2 रूट 3, अभी हमने हल किया था यहाँ पे, देखिए 2 दूना 4 3 12, तो 2 जो है रूट 2, मतलब पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका 2 बन जाएगा, वर्गमूल है तो पेयर हो जाएगा 2 गुणे 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा, तो रूट 3 बचेगा, तो इतना लिख देंगे प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो भैया तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, हमने पढ़ा प्रश्न नंबर 6 7 और 8, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो हमारे वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।